कि जिसकी फिक्र तक और जिसके नजरिए तक और जिसके ख्यालात तक दुनिया के इंसानों की रसाई नामुमकिन है। और फिर वही अली जब इंसानियत दोस्ती की मंजिल में आते हैं तो उनसे बड़ा इंसानियत दोस्त नहीं दिखाई देता। वो रास्ता चल रहे हैं, रास्ते में एक कनीज, हबशी कनीज खड़ी रो रही है और अली के कदम रुक गए। कनीज, खुदा तुझे किसने रुला दिया? वो कहती है किसी ने रुलाया नहीं है, मैं अपनी मुसीबत पर, अपनी बदनसीबी पर रो रही हूं। क्या हुआ? क्या मुसीबत है तुझ पर? कहा मेरा मालिक एक बदमिजाज आदमी है, उसने मुझसे खुरमे मंगाए थे, मैं इस दुकान से ले गई थी, उसको पसंद नहीं आए। वो कहता है वापस करो। इसके पास आई, ये वापस नहीं कर रहा है। अब वापस ले जाऊंगी वही खुरमे उसके पास तो मुझे मारेगा। अपनी इस मुसीबत पर रो रही हूं। कहा मेरे साथ आ, मेरे साथ। ले गए दुकानदार के पास, बड़ी नरमी से, बड़े प्यार से उससे कहा कि भाई इस कनीज के हाल पर रहम कर, ये बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। अगर तेरा माल कम नहीं हुआ है और खराब नहीं हुआ है, ये दो शर्तें लगी हुई हैं, अगर तेरा माल कम नहीं हुआ है और खराब नहीं हुआ है तो वापस कर ले। वो अक्खड़ अरब का दुकानदार, कहां इन बातों में आने वाला, वो पहचानता नहीं था। ने बड़े रफ अंदाज में जवाब दिया, भाई तुम कौन होते हो हमारे कारोबारी मामले में बीच में आने वाले? और पड़ोस का दुकानदार पहचानता था, वो कूद के आया। दुकानदार किससे बात कर रहा है? पहचानता है, ये अमीरुल मोमिनीन है। अरे अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनते ही उसका जैसे दम निकल गया, पैरों पर गिर गया। या अली मुझे माफ कर दीजिए, माफ कीजिएगा मौला, मैं पहचाना नहीं। इसलिए कि खाली अमीरुल मोमिनीन ही नहीं है, हाथ पकड़ लें तो दम निकल जाए, ये भी तो है। खाली अकेले अमीरुल मोमिनीन थोड़ी है, फातिह खैबर भी हैं। हाँ, लिहाजा ज्यादा कोई आड़ा बेड़ा नहीं हो सकता है, खाली अमीरुल मोमिनीन होना नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मौला, माफ कीजिए, पहचानता है। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू लोगों से अच्छी तरह डीलिंग किया कर, बस यही मेरी माफी है। बैठे हैं, यतीम बच्चे घेरे हैं। खुदा की कसम अली की जिंदगी का वो रुख अजीब है। यतीम बच्चे घेरे हैं और अली उनमें शहद बांट रहे हैं। शहद की मशकें रखी हैं, मशकों में आता था शहद उस जमाने में। और बच्चों से मंगाए हैं कटोरे और उन कटोरों में उनको शहद दे रहे हैं और बच्चों से बातें भी कर रहे हैं, उनको कलेजे से भी लगा रहे हैं, उनके सर पर हाथ भी फेर रहे हैं, उनको प्यार भी कर रहे हैं, उनको हंसा भी रहे हैं। और बच्चे शहद ले रहे हैं, उसमें लड़ भी रहे हैं, हमें और दीजिए और दीजिए, जैसे बच्चे झगड़ा करते हैं उस तरह से उनको और दे रहे हैं। अच्छा, शहद एक गाढ़ी चीज है, वो गिरने लगता है तो उसकी एक बूंद को जमीन पर गिरने नहीं देते, उंगली से रोक लेते हैं। फिर बच्चे मुंह खोल के आते हैं, उनको शहद चटाते जा रहे हैं। ये बच्चा आया, उसको शहद चटाया, वो आया, उसको शहद चटाया। बच्चे शहद चाट रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अली उनके साथ हंस रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनको कलेजे से लगा रहे हैं। यहां तक कि सब बच्चे शहद लेके खुशी खुशी अपने घर चले गए। और जब आखिरी बच्चा भी चला गया तो अब जो वहां पर लोग हाजिर हैं वो देख रहे हैं कि बिल्कुल खामोश, सर झुकाए अली बैठे हैं। एकदम मिजाज जैसे बदल गया है और अब जैसे कोई गुफ्तगू नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोश, सर झुका हुआ है और बिल्कुल चुप किसी सोच में बैठे हैं और देर तक खामोश बैठे हैं। यहां तक कि किसी ने बड़े अदब से अर्ज किया कि या अली किस फिक्र में है? और उसकी आवाज से एक दफा जैसे ख्यालात का सिलसिला टूटा और सर अक़दस उठाया तो देखा कि आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और पलकें झपकाई तो आंसुओं के मोती रीश मुबारक से टपकते हुए जमीन पर गिरे। और देखा उसको और फरमाया कि देखो, कभी उस बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार न करना जिसका बाप मर गया, वरना उसको दाग यतीमी ताजा हो जाएगा। तो एक तरफ वो अली है और एक तरफ इंसानियत दोस्ती की यह मंजिल है।